अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेरी कहानी। ये यहूदी हैं कौन? ये चाहते क्या हैं? इनके सीनों में कौन से राज दफन हैं? ताबूत सकीना क्या है? और आसार कदीमा की तलाश में यहूदी क्या ढूंढते फिरते हैं? इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो आखिर तक देखते रहें। बदकिस्मती से यहूदी एक ऐसी कौम रही है जिसने अपनी हजारों साल जिंदगी अल्लाह ताला की मुसलसल नाफरमानियों में गुजारी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दौर से बनी इसराइल नाम की कौम का आगाज हुआ और दमे तहरीर ये कौम मुसलसल बगावत, साजिश और फसाद की अलमबरदार बनी रही। रब्बे कायनात ने भी इस कौम पर मुतअद्दिद बार लानत की है। इसराइलियों की मकरो फरेब की पूरी तफसील कुरान पाक में महफूज की गई है। अल्लाह ताला ने एक तवील चार्जशीट इनके नाम से मुरतब की है, जिसके बाद इसने इस कौम को क़यादत के मनसब से माजूल किया और बदले में मुसलमानों को इस मुकाम पर फाइज किया। दुनिया भर की अक़वाम में ये वो वाहद कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा गज़ब व गुस्से और फटकार व मलामत का सजावार ठहराया है। कुरान पाक के तफसीली मुताले से यहूदियों के जो तवील जराइम हमारे सामने आते हैं, इन्हें पढ़कर इस कौम की मजमूई नफ्सियाती कैफियत हमारे सामने आती है, जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कौम अहदो पिमा की मुसलसल नाफरमानी करती थी, चुनाचे आखिरकार कोह तूर को इनके सरों पर उठाकर लटकाया गया। ताहम इसके बावजूद अहद शिकनियों का इनका ये सिलसिला जारी रहा। ये लोग अल्लाह की आयात को फरोख्त करते थे और इनसे अपने ढब के मतलब बरामद करते थे, दूसरों को नेकी का हुक्म देते थे और खुद को भूल जाते थे। आले फिरौन के जुल्मों सितम से निजात पाने और समंदर में से रास्ता मुहैया किए जाने के बावजूद वो अपने परवरदिगार के मुस्तकिल नाशुक्रगुजार बने रहे। मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पर जाने और अल्लाह ताला से मुलाकात के दौरान वो बछड़े की बिला वजह प्रस्तिश में लग गए। अल्लाह ने इन्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया तो बहुत सटपटाए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 5 दफा मुतालबा किया कि वो अपने रब से इसके बारे में ठीक ठीक हुक्म लेकर आए, महज इसलिए कि गाय के ज़िबा से वो किसी तरह बच सकें। खुलेआम कहते थे कि आंखों से देखे बगैर वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने जब इन्हें आसमान से बिला मेहनत व मुशक्कत रिजक मनो सलवा फ्राहम किया तो जिद करके इसे अपने लिए बंद करवाया और मुतालबा किया कि जमीन से इनके लिए अनाज और सब्जियां वगैरह उगाने का बंदोबस्त किया जाए। सहरा की सख्त धूप से बचाव के लिए अल्लाह की जानिब से इन पर बादलों के साए जैसी ठंडक मुहैया की गई, मगर मजाल है कि इन्होंने कभी अल्लाह ताला के आगे आजिज़ी इख्तियार की हो। अल्लाह ने इन्हें एक बस्ती में दाखिल होते वक्त हित्ता यानी माफी का लफ्ज अदा करने का हुक्म दिया। इस हुक्म की तामील में किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं थी, मगर न जाने क्यों इन्होंने हुक्म अदूली अख्तियार की और जिद में इसे बदल कर किसी और लफ्ज में तब्दील कर दिया। इसने अपनी रहमत के वजह से इस बस्ती में 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे एक चट्टान से बरामद किए ताकि इनके दरमियान पानी के मसले पर कभी तसादुम ना हो। मगर इस रियायत के बावजूद वो अल्लाह के नबियों की मुसलसल नाफरमानी करते थे। आसमान से भेजे गए अपने पैगंबरों को कत्ल करने और इन्हें फांसी पर चढ़ा देने में भी इन्हें कोई आर ना थी। हजरत यहया अलैहिस्सलाम का सर कलम करवाया, एक नबी को कुएं में उल्टा लटका कर छोड़ दिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तख्तादार तक पहुंचाने की साजिश में पेश रहे। कहते थे कि पैगंबरी सिर्फ बनी इसराइल की नस्ल के लिए वक्फ है, इसलिए वो बनी इस्माइल के पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हरगिज ईमान न लाएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन नंबर 1 करार देते थे, क्योंकि वो वही के जरिए इनकी साजिशें तमाम आलम पर आश्कार करते थे और क्योंकि इनके बकौल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत हस्ती का इंतखाब किया है, नाउज़ बिल्लाह। इनसे कहा गया था कि वो हफ्ते में एक दिन यौम सबत को कोई कारोबार करे ना कोई शिकार, मगर उन्होंने इस फरमान में तरह तरह के हीले बहाने करके यौम सबत के एहतराम को पामाल किया। आसमानी किताबों में लफ्जी व मानवी तहरीफ करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अगर इनके किसी फर्द के मुंह से कोई सच्ची बात निकल जाती तो वो वापसी में उसे बुरा भला कहते थे। बड़े दावे से कहते थे कि वो अल्लाह ताला के चहेते हैं और दोज़ख की आग इन्हें कभी ना छुएगी। इनके आपस के इख्तलाफात भी शदीद थे, बाहमी कत्लो गारतगिरी करते थे और कबीलों को इनकी बस्तियों से निकाल देते थे, जैसा कि अब उन्होंने मुस्लिम फलस्तीनियों के साथ किया है। अलल इलान कहा करते थे कि इनके दिलों पर गलाफ पड़ा है, इसलिए
اسلام کی کوئی بات ان کے دلوں میں اتر ہی نہیں سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ ایک نبی کے آنے کی پیشن گوئیاں کرتے تھے اور اہل مدینے سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، پھر ہم تم سے نمٹ لیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد وہی یہودی پھر ان کے بدترین دشمن بھی بن گئے۔ جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے اور اس کے ذریعے میاں بیوی میں تفرقے ڈالتے تھے۔ جادو کو جناب سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کا جادو سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایک بار انہوں نے جادو کیا تھا اور مزید ایک بار بھاری چٹان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ محض ایک بادشاہ قرار دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے اگرچہ رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، یعنی ذرا ہماری بات سنیے، لیکن عادت کے مطابق آواز دبا کر رائنا کو رائنا کر دیتے تھے، جس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اے ہمارے چرواہے۔ سمجھانے کے باوجود بھی اس کبھی حرکت سے باز نہیں آتے تھے۔ قرآن پاک میں جب کسی سابقہ حکم کو منسوخ کیا جاتا تھا تو اس منسوخی پر اعتراض کرتے تھے، اپنے پیغمبروں اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرید کر سوالات کرتے تھے۔ نہ صرف وہ بلکہ خود مسلمانوں کو بھی اس کام پر اکساتے تھے۔ امان دیے جانے کے باوجود خیبر میں بیٹھ کر مدینے کو تباہ کرنے کے منصوبے بناتے تھے، جھوٹ کے لیے کان لگاتے تھے اور دوسرے لوگوں کی خاطر سنگن لیتے پھرتے تھے۔ لوگوں کو ہمیشہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، سود لینے دینے پر مر مٹتے تھے، لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے تھے۔ انہوں نے 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کیا تھا۔ اپنے نبیوں پر دوسروں کی بیویوں کو تانگ جھانک کرنے اور ان سے خود اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے نعوذ باللہ بدکاری کرنے کے الزامات بھی لگاتے تھے اور ذرا شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم تو بہرحال یہیں بیٹھے رہیں گے۔ سورہ المائدہ آیت 24۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے زبان کا الٹ پھیر اس طرح کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ سورہ آل عمران آیت 78۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 181۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت 64۔ کہتے تھے کہ یہ جانور اور کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ سورہ الانعام آیت 138۔ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ سورہ البقرہ آیت 55۔ اور ان میں سے ایک گروہ اپنے لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو۔ سورہ آل عمران آیت 72۔ ایک زمانہ تھا جب وہ اللہ تعالیٰ کی بہت پسندیدہ قوم تھے، لیکن اپنے گھنونے جرائم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت کے منصب سے ہمیشہ کے لیے معزول کر دیا۔ تاہم یہودی چونکہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، اس لیے اپنی اس معزولی کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے چہیتی اور پسندیدہ قوم ہے۔ بنی اسرائیل پر صرف قرآن پاک ہی میں پھٹکار نہیں کی گئی بلکہ خود ان کے صحیفوں میں بھی یہ لعنت اور پھٹکار جا بجا درج ہے۔ قوم بنی اسرائیل کا مزاج سمجھنے کے لیے ان کے صحیفوں زبور، ڈیوٹرونومی، جرمیہ اور عیسیہ وغیرہ کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ یہ آیات ان کی مقدس کتابوں میں کچھ اس طرح ہے۔ زیم یعنی زبور باب 106 کو پڑھتے ہوئے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ پڑھ رہے ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جانب یہودیوں پر اپنے بعض انعامات گنوائے ہیں اور دوسری جانب ان کی سرکشیوں اور بغاوتوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کی انہی نافرمانیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دھمکی دی تھی، جو کچھ اس طرح ہے۔ اس لیے اللہ نے قسم ظاہر کرنے کے لیے ان کی مخالفت کی خاطر اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا تاکہ انہیں صحراؤں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے اور ان کی نسلوں کو دنیا کی دوسری قوموں میں
जलीलो ख्वार करे और इन्हें मुल्क मुल्क में तितर बितर कर दे। जीम 106 आयात 26 ता 27। ए जमीन कान धर और ए आसमान सुन, खुदावन ताला ने फरमाया है कि मैंने बच्चों यानी बनी इसराइल की निगहदाश्त की, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ बगावत कर दी। बैल और गधा अपने आका को खूब पहचानते हैं, लेकिन बनी इसराइल अपने आका को नहीं पहचानते। अफसोस के ये लोग एक गुनहगार कौम है जो जुल्म सरकशी से भरे हुए हैं। ये जराइम की जड़ें हैं। ये वो बच्चे हैं जो बदकार हैं। इन्होंने बनी इसराइल के मुकद्दस खुदा को नाराज कर दिया है। तुम्हारा सारा सर और तुम्हारा सारा दिल बीमार है। तुम्हारे पांव से लेकर तुम्हारे सर तक पूरा जिस्म बीमार है। इसमें कोई हिस्सा सेहतमंद नहीं है। जख्म और पके हुए बदबूदार फोड़े के सिवा वहां कोई जगह साफ नहीं है। ईसिया 1 आयात 2 ता 6। ओ याकूब के सरदारों और ए बनी इसराइल के हुक्मरानों, सुनो, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम इंसाफ को पहचानो, तुम जो बुराई को पसंद और अच्छाई को नापसंद करते हो। ओ अहले याकूब, ओ बनी इसराइल के हुक्मरानों, जो इंसाफ से नफरत और असूल मसावात से बगावत करते हो, जो सहूनियत को खून खराब से कायम करते हो और यरूशलेम को नाइंसाफी से भरते हो। मेकाह 3 आयात 9 ता 10। और तुम खुद को बेशक किसी कीमियाई मादे से धो लो और बेतहाशा साबुन इस्तेमाल कर लो, फिर भी तुम्हारी नापाकी बरकरार रहेगी। तुम कैसे दावे करते हो कि मैं नापाक नहीं हूं। जर्मिया 2 आयत 23। यहां दी गई मिसालों से आप ये मत समझिएगा कि अल्लाह की नफरत व हकारत महज इन्हीं चंद किताबों और आयात पर मुश्तमिल है, बल्कि इनकी बेशतर किताबें इस किस्म की धमकियों और गैज़ व गज़ब से भरी हुई हैं। अल्लाह ने इस कौम पर बेशुमार इनामात किए। इन्हीं में से एक ताबूत सकीना था। ताबूत सकीना के लिए आप इसी वीडियो का पार्ट 2 देखिए।